हॉस्पिटल एक वो जगह है जहाँ लोग सही होने के लिए जाते हैं, लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। बट सोचो आप किसी अपने ट्रीटमेंट के लिए गए हो और वहां कोई एक ऐसी चीज हो जो वहां पे जाना ही ना चाहती हो, जो वहां पे बैठी हो, जो वहां पे घर कर ले, जो वहां पे जो भी आए उसको परेशान करे। ये कहानी है विक्टोरिया हॉस्पिटल, बैंगलोर की कहानी। वो जगह जहां डॉक्टर हर दिन बहुत सारी जानें बचाते हैं, हजारों जानें बचाते हैं, पर रात को उनके हॉस्पिटल के कॉरिडोर में कुछ ऐसा चलता है, कुछ ऐसी चीजें घूमती हैं जिसका तोड़ा आज तक कुछ नहीं है, जो आज तक वहां से गया नहीं है, जो आज तक वहां लोगों को दिखता है, जो हर किसी को दिखता है। ये कहानी है विक्टोरिया हॉस्पिटल, बैंगलोर की कहानी। ये कहानी है एक लड़की रिया की कहानी, जो गई तो थी वहां एक ट्रीटमेंट के लिए, एक मामूली से ट्रीटमेंट, अपनी एक फाइल लेने के लिए। लेकिन एक फाइल लेने जाना और एक ट्रीटमेंट के दौरान उसने कभी सोचा भी नहीं होगा उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। स्वागत है उस रात की कहानी में। आज की कहानी, जैसे मैंने बताया, है रिया की कहानी। रिया वैसे तो एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब कर रही होती है, एक अच्छी जॉब करती है, एक अच्छा डिसेंट पैकेज अर्न करती है, अच्छे दोस्त हैं उसके। बट कुछ दिनों से एक चीज है, उसका कभी सर दर्द होता है, कभी उसे थोड़ी डिजीनेस हो जाती है, कभी थोड़ा थोड़ा वो फिवर करने लगती है ऑटोमेटिकली। तो उसकी दोस्त नेहा होती है, वो कहती है यार एक काम करे, चेकअप करवा ले, लाइक कोई प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा कुछ सीवियर ना हो तो चेकअप करवा ले। तो रिया कहती है यार देख कुछ नहीं है, इतना थोड़ी सी डिजीनेस है, मैं थोड़ा बीपी लो हो रहा है, ये वो मैं कुछ खाऊंगी भी होंगी तो मैं सही हो जाऊंगी। नेहा कहती है ब्रो तेरा ये एक हफ्ते से हो रहा है, तो एक बार लाइक चेकअप करवा ले, लाइक गेट योरसेल्फ चेक्ड। रिया कहती है चल देख लूंगी बाद में, अभी सही है, अभी मैं कुछ खा लूंगी, हो जाएगा सही, कोई दिक्कत नहीं है। नेहा कहती देख ले भाई, करवा लेगी तो ज्यादा बेटर है। रिया कहती अरे ज्ञान मत दे, कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा लूंगी बाद में। तो कहते हैं ठीक है। बट उसी दिन अपने कॉरिडोर में, ऑफिस के कॉरिडोर में चलते चलते रिया गिर पड़ती है। रिया चलते चलते लिटरली गिर पड़ती है सबके सामने। वहीं पे उनके मैनेजर वगैरह हैं, एचआर वगैरह हैं, सारे ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, उनके वो हैं, कंपेनियंस हैं। बट नेहा देखती है इसे क्या हो गया अचानक से। नेहा जाती है रिया के पास, उठाती है कि अरे उठ उठ उठ, ऐसा करके वो नहीं उठ रही है, लग रहा है कि बेहोश हो गई। तो वो कहते हैं सब लोग थोड़ा पीछे को हट जाओ, थोड़ा स्पेस दो, लाइक हवा आने के लिए स्पेस दे दो। रिया तब भी नहीं उठ रही। फिर हल्का सा अर्जुन आता है, अर्जुन भी इनका दोस्त होता है, अर्जुन उसके वो बस पानी मारता है थोड़ा सा। रिया हल्का सा उठती है, रिया कहती है यार चक्कर आ गया था पता नहीं कैसे। फिर उसको कुछ चॉकलेट वगैरह खिलाते हैं कि भाई तेरा बीपी लो हो रहा है, तेरा क्या हो रहा है, तेरे को हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे, तेरे को हम चेकअप करवाएंगे, कोई जरूरत नहीं है, चल हॉस्पिटल, अब बहुत हो गया है। रिया कहती है यार अब तो चल, अब करवाना पड़ेगा, दिखवा लेते हैं क्या हो रहा है। फाइनली रिया मान जाती है हॉस्पिटल जाने के लिए। अभी कुछ दिन के 1-2 बज रहे होते हैं, तो ये लोग देखते हैं आसपास कौन सा हॉस्पिटल है, गूगल मैप पे डाल के इनको दिखता है विक्टोरिया हॉस्पिटल। विक्टोरिया हॉस्पिटल का वैसे इन सबको तो किस्सा पता है कि वहाँ लोगों ने चीजें रिपोर्ट करी है, लोगों को लगता है वो हॉरर है, वो थोड़ा स्पूकी है। बट ये लोग सोचते हैं यार हमें दिन दिन में जाना है, चेकअप होना है, निकल जाएंगे, कुछ इतना सीन नहीं है, वहीं चले जाते हैं। अर्जुन गाड़ी निकालता है, नेहा रिया अर्जुन ये तीनों जने निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए कि रिया का चेकअप करवाएंगे। ये पहुंचते हैं विक्टोरिया हॉस्पिटल में, ये देखते हैं वहां पे कि क्या है। रिसेप्शन में पूछते हैं कि यार कहाँ जाना है, कैसा चेकअप है, क्या क्या करवाना होगा, ये वो बताते हैं पूरा प्रोसीजर, आपको ये करना होगा, ऐसा ऐसा करना होगा। तो वो चेकअप करवाती है रिया सारी, नेहा उसके साथ है, अर्जुन भी उसके साथ है। तो जब चेकअप करवा रहे होते हैं, उसके बाद रिपोर्ट आनी होती है। 2.5-3 घंटे लग गए होते हैं उनको पूरा चेकअप करवाने में, और शाम का टाइम हो चुका है, करीब 4-5 बज चुके हैं। अब रिपोर्ट आने का टाइम होता है। बट डॉक्टर जो होते हैं, जो नर्स होती है बेसिकली, वो कहती है मैम जो भी डॉक्टर सर हैं जो रिपोर्ट रिपोर्ट देख के बताएंगे, उनको किसी इमरजेंसी से किसी दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ा है, तो मे बी वो रात तक आएंगे, तो आप रात तक रुक जाओ, या फिर आपको कल सुबह रिपोर्ट दे देंगे। तो रिया कहती है तो फिर मैं घर चले जाती हूँ। वो कहती नहीं, एक काम करिए, आपको अगर सिर्फ डिजीनेस है ना, तो आपको खाली हम ग्लूकोज लगा देते हैं, आप हॉस्पिटल में बैठ जाइए बेड पे। वो कहते चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं कि लाइक सब, उसने इंश्योरेंस लिया होता है रिया ने पूरा, तो सब कवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको कहते ठीक है हॉस्पिटल रह लेंगे। और अर्जुन भी खुश है, अर्जुन कह रहा है और ये तो भाई हॉन्टेड सा हॉस्पिटल है, मैं तो उसमें लाइक वीडियो वगैरह बना लूंगा, कुछ क्रेजी सा दिख गया तो। नेहा थोड़ा डर रही होती है, रिया थोड़ा डर रही होती है, बट अर्जुन इज लाइक ठीक है भाई, होगा जो होगा देखा जाएगा। रात का समय होता है, ये लोग रुके हैं हॉस्पिटल में। दिन में तो पूरा हॉस्पिटल एकदम शोर शराबा था, पेशेंट हैं, डॉक्टर की चहल पहल है, फाइलों की स्कैटरिंग की आवाज है, मेडिसिन जा रही हैं, ट्रेस जा रही हैं। बट रात को सन्नाटा है। रात ऐसे नहीं कि देर रात, 8-9 बजे की बात है। चल चलाहट है, आवाजें हैं, बट वो थोड़ी कम है, वो पहले से थोड़ी कम है। ये लोग सोच रहे हैं कि यार भाई यहाँ कोई फोन है यार, स्पूकी वाला कुछ हमारे साथ ना हो जाए। फिर होती है और रात और रात और रात। रिया लेटी हुई है। रिया घर पे बताती है कि ऐसा ऐसा हो गया, मैं हॉस्पिटल में हूँ, ये वो। घर वाले थोड़ा पैनिक करते हैं, बट वो कहते नहीं मेरे दोस्त हैं, ऐसा कुछ सीन नहीं है, हम लोग नॉर्मल चेकअप के लिए आए थे, ऐसा कुछ ये नहीं है। तो घर वाले कहते हैं कुछ जरूरत हो तो बिल्कुल बताना। सब लोग बैठे हुए हैं, नेहा बढ़िया काउच पे बैठ के ऐसे आराम कर रही है, आंखें बंद करके। अर्जुन गेम खेल रहा है और रिया खाली बैठी हुई है।
उतने में रिया को बाहर से आवाज आती है, किसी के चलने की नहीं, किसी नर्स के भी चलने की नहीं, किसी के रोने की, किसी फीमेल के रोने की आवाज आती है। रिया बेड पे बैठी है, सामने नेहा काउच पे बैठी है, इधर बगल वाली चेयर पे अर्जुन बैठा है, वो गेम खेल रहा है। तो रिया अर्जुन से कहती है कि यार तेरे को आवाज आई कोई बाहर से? अर्जुन कहता है क्या? गेम खेलते खेलते क्या? अर्जुन दोबारा गेम खेल रहा है। रिया कहती है चल तू गेम ही खेल ले भाई, तेरे को कोई आवाज आई वैसे? अर्जुन कहता है कौन सी आवाज, कैसे मेरे को कोई आवाज नहीं आई भाई, गेम खेल लेता हूँ अभी। रिया सोचती है यार ये क्या होगा, देखूं कि कौन है, किसी को हेल्प तो नहीं चाहिए, कुछ ऐसा तो नहीं चाहिए। वो हल्का सा गेट खोलती है, ऐसे झांकती आई वो कॉरिडोर में। कॉरिडोर में लाइटें जल रही हैं, बट वहां पे उसे एक फीमेल दिख रही है जो जमीन पे बैठी हुई है। मतलब बेंच है, बट बेंच के सहारे ऐसे जमीन पे सर लगा के ऐसे बैठी हुई है और रो रही है वो। रिया को पहले लगता है यार ये क्यों रो रही होंगी, क्या हुआ होगा। रिया सोचती है इनके पास जाऊं, नहीं जाऊं, पहले वो नहीं जाती है। फिर सोचते यार क्या पता हेल्प चाहिए हो इनको मेरी, कुछ मैं इनकी मदद करवाऊं, कुछ हेल्प कर पाऊं। तो रिया उनके पास जाती है। उस टाइम पे उसकी सलाइन की जो ग्लूकोज की ड्रिप होती है वो भी हट गई होती है, उसके हाथ से जो वो नीडल होती है वो भी निकाल दी होती है नर्स ने कि लाइक अब आप रेस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका सही हो चुका है, इतना आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो वो तभी उठ के जा पा रही है। वो जाती है, वो देखती है कि यार क्या हो रहा है। वो ऐसे देखती है कि वो सोचती है यार उनकी हेल्प कर देती हूँ। वो उनके पास जाती है, वो कहती है आंटी क्या हुआ आपका, आप रो क्यों रहे हैं? कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। रिया को थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि रिया को वहां का किस्सा बताओ और पूरे कॉरिडोर में कोई नहीं है, रात का टाइम हो रहा है 12:30 एक करीब। रिया पूछती आंटी कोई दिक्कत है, आंटी क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। रिया हल्का सा और पास जाती है कि आंटी ठीक है। उतने में जो रोना होता है वो रोने की आवाज रुकती है उनकी। रोने की आवाज बदलती है, इन्होंने मुझे नहीं बचाया, ये तुझे भी नहीं बचाएंगे बेटा। और रिया 2 मिनट ले शॉक्ड है कि लाइक कि क्या बोला इन्होंने, ये क्या बोल रही हैं। मतलब एकदम मरमरिंग वाली साउंड से, कि रोने रोने वाली आवाज से ऐसी बात कि इन्होंने मुझे नहीं बचाया, तुझे भी नहीं बचाएंगे बेटा। रिया कहती है ठीक हो आंटी? वो कहती है, फीमेल कहती है बेटा मैं भी यहाँ मरी थी, मेरी किसी ने मदद नहीं करी, कोई मेरे को देखने नहीं आया, ये तेरे साथ भी यही करेंगे, तू भी ऐसी ही मरेगी। ये सुनते ही रिया वॉज लाइक फक, ये रात का टाइम है, ये विक्टोरिया हॉस्पिटल। वो तुरंत भागती है अपने कमरे की ओर, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देखे वो अपने कमरे का गेट खोलती है और बैंग करके एकदम मारती है। नेहा भी हड़बड़ी में उठती है और अर्जुन भी देखता है कि वो क्या हुआ तेरे को, क्या कर रही है तू, पागल हो गई, क्या इतनी थी इस गेट पीट रही है। तब रिया उनको बताती है कि ऐसा ऐसा मैंने देखा, वो फीमेल ऐसी बात कर रही है। नेहा की हिम्मत नहीं होती, अर्जुन हल्का सा गेट खोल के ऐसा पीक करके देखता है, वहां कोई भी नहीं है, कोई फीमेल ही नहीं है। अर्जुन कहता है भाई ये क्या था? अर्जुन कहता है काम करते हैं, सुनो हम लोग एक काम करते हैं, अभी कुछ 2 बज रहे हैं, हमें काम करते हैं, 2-3 घंटे की बात है, कमरे के अंदर रहते हैं, कुछ ज्यादा आवाजें नहीं करेंगे, साथ में बैठे रहते हैं, कुछ भजन वजन लगा लेते हैं, सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लाइवली रखेंगे माहौल को, इतना कुछ वो ऐसा नहीं रखेंगे। वो लोग किसी तरह तो उस रात को गुजारते हैं, किसी तरह भगवान के लिए वो रात गुजरती है। सुबह नर्स आती है रिया के पास 6:30-7 बजे करीब। तब रिया, नेहा और अर्जुन कोई भी नहीं सोया होता पूरी रात। वो लोग उन नर्स को सब चीजें बताते हैं। वो नर्स भी 2 सेकंड के शॉक्ड है कि अच्छा आपको भी दिख गई। ये नर्स का जेन्युइन रिएक्शन था कि अच्छा आपको भी दिख गई। फिर अर्जुन पूछता है कि क्या था ये, मतलब सही में कोई चीज है या इसका वहम हुआ है खाली मन का? वो नर्स कहती नहीं देखिए जो चीज है ये सही में हुई है इनके साथ, और ये जो है जो मैम ने देखी ये चीज हुई है, यहाँ बहुत लोगों ने रिपोर्ट करी है कि ऐसी चीजें हुई हैं। अब अगर मैं तुम्हें इनकी हिस्ट्री बताऊं तो देखो हिस्ट्री तो ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना मुझे मेरे सीनियर्स ने बताया है कि एक ओल्ड लेडी थी, उनका कोई हल्का सा एक्सीडेंट हुआ था, लाइक उनको किसी गाड़ी ने हल्का सा हिट करा था, तो उनके हेड पे चोट लग गई थी और वो बेचारी हॉस्पिटल में आई। वो कह रही थी कि लाइक मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मेरा सर फट गया था शायद, उनका पता नहीं कुछ ऐसा हुआ था, नहीं पता उनको भी क्लियरली। उन्होंने कहा कि सर से बस खून निकल रहा था, तो ऐसे सर पकड़ के कि बस मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, ऐसे सर पकड़ के नीचे बैठी हुई थी और किसी ने उनकी नहीं सुनी बात, कोई उनको बचाने नहीं आया। वो बेचारी बैठी रही, वो रोती रही, वो बिलखती रही कि प्लीज़ मेरे को बचा लो, मेरे घर पे मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है, मेरे को बचा लो। किसी ने उनकी नहीं सुनी, वहीं पे उनकी डेथ हो गई सेम स्पॉट पे ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस। उस दिन के बाद से आज तक माना जाता है कि वो लेडी इस हॉस्पिटल में घूमती है, उस कॉरिडोर में रात को घूमती है। रिया, नेहा, अर्जुन ये तीनों जने शॉक्ड थे इस चीज़ को सुन के कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे कि एक हॉस्पिटल किसी की जान नहीं बचाएगा। बट फिर रिया की रिपोर्ट आती है, तो लो बीपी की बीमारी उसकी रिपोर्ट में ऐसा आता है। वो लेती है, डॉक्टर उसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ फूड अपने फूड हैबिट्स में चेंज करने को कहते हैं। रिया वो सब करती है, बट अभी भी रिया के दिमाग से वो चीज़ नहीं गई जो उसने लेडी की आवाज़ सुनी थी। और अभी भी रिया का कहना है कि उसे लगता है
कि रात को 1:30-2 बजे अराउंड कभी अगर उसकी नींद खुले अचानक से, या वो कब दोस्तों के साथ कहीं बाहर पार्टी कर रही है, तो उसे प्रेजेंस फील होती है, उसको वो लेडी की प्रेजेंस फील होती है कि बेटा मैंने तेरे को बताया और तब भी तूने मेरे को नहीं बचाया। पता नहीं ऐसा क्यों होता है मरने के बाद भी, बट रिया को ऐसा फील होता है। आई डोंट नो ये क्या है, क्यों है, ये किस लिए है। अब पता है इस चीज क्या है, ऐसी चीजें होती हैं हॉस्पिटल्स को, हमने भी सुना है, लाइक आप लोगों ने भी सुना होगा कि हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो बहुत इस वे में स्पूकी कह लो, हॉन्टेड कह लो, क्रीपी कह लो होते हैं। बट हम में से कोई भी ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि हम जहाँ बैठे हैं हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, हमारे बगल में ऐसी चीज हो जाएगी। हमें नहीं लगता कि ऐसा हमारे साथ हो सकता है कभी, बट बहुत सारे लोगों के साथ चीजें होती हैं। बहुत सारी चीज लोगों के साथ इससे गलत भी चीजें होती हैं, बट जो चीजें बाहर आ पाती हैं उतनी हम तक पहुंचती हैं। बाकी चीजों को हम कुछ नेचुरल कुछ नाम दे देंगे, ये हार्ट अटैक है, ऐसा कुछ है। बट हर चीज नेचुरल नहीं होती। आई बिलीव नेचुरल भी चीजें होती हैं बहुत सारी, कि हार्ट अटैक किसी को रैंडमली आ सकता है, बट एक ऐसी जगह पे हार्ट अटैक आना, एक ऐसी जगह पे कुछ जाने से स्ट्रोक पड़ना, कुछ तुरंत दिल का सहम जाना, इट्स नॉट नॉर्मल। मे बी उन्होंने कुछ देखा हो जो हम ना देख पा रहे हो, मे बी उनको कुछ फील हुआ हो जो हम ना कर पा रहे हो, गॉड नोस। आशा करता हूँ कल आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो जरूर से लाइक कर देना और कमेंट में अपने ओपिनियन बता देना कुछ भी। बाकी मैं मिलूंगा जल्द आपसे एक नई कहानी के साथ। के लिए बाय।